सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो कैसे इनको देखेंगे, कैसे इनको पाएंगे। सात संगत जी, एक माता की मंदिर था, उस पर लिखा था निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। तीनों लोक में ये निराकार परमात्मा का ज्योति है, जो जैसे सूरज का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, उसी प्रकार सात संगत जी ये निराकार परमात्मा का ज्योति सब जगह फैला हुआ है, सब पूरे प्राकृतिक में समाया हुआ है। और सात संगत जी कहते हैं कि मन मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। सात संगत जी, आजकल तो मन मलिन हर समय रहता है। छोटी छोटी बातों में संदेह करना, शक करना। एक बहन जी हैं, अगर उनके पति के मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है तो कहती है किसका फ़ोन है जी। वो चेक करती हैं मोबाइल, किसका फ़ोन है। तुरंत जो है उस नंबर को चेक करती हैं कॉल करके। एक बार तो वो गजब ही करती हैं, वो कॉल करी जिसके यहाँ फ़ोन गया था, और वो फ़ोन उसका पति जो है किसी कचहरी में किसी वकील के पास लगाए थे, और वो दोबारा फ़ोन कर दी। वकील ने जब बात किया तो सात संगत जी उन्होंने बोला कि गलती से लग गया जी, नंबर ध्यान नहीं दी। ऐसे कई नंबरों को जांचा तो सात संगत जी, जब एक व्यक्ति जो है उसमें से नंबर वाला फ़ोन कर दिया, उसके पति से बात किया कि आपका पत्नी का फ़ोन आया था, और ऐसा 2 बार 3 बार हो गया। वो फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि गलती से लग गया जी। सात संगत जी, पति गुस्से में आकर के अपनी पत्नी को बहुत पिटाई किया, बहुत पिटाई किया। तो सात संगत जी, ये हमारा शक संदेह ये किसके लिए दुखदाई हुआ? हमारे लिए हुआ ना। तो सात संगत जी, अगर छोटा सा संदेह हमें दुख देता है तो हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अपने मन को मलिन करने का मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें सत्य समझ में नहीं आता है, और हम कहते हैं भगवान का भक्त हैं, हम पूजा करते हैं। और बहन जी पूजा तो बहुत नियम से करती हैं, बहुत नियम से करती हैं। दिन भर में 3 बार तो कपड़े चेंज करती हैं, धूप अगरबत्ती जब भी दिखाती हैं। सात संगत जी, इस वस्त्रों से नहीं, ये शरीर से नहीं, मन से जो है शुद्ध होना चाहिए। मन को बिल्कुल ऐसा पावन पवित्र रखना चाहिए कि सात संगत जी महापुरुषों ने बताए हैं, या चौपाई भी कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जिसका मन होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई और अलग से नियम बनाना, या लाल पीले वस्त्र धारण करना, या जमीन को सफाई करके अच्छे से आसन लगा कर बैठ जाना, अगर सही है, हमने तो सफाई करके आसन लगा कर बैठ गए, आसनी बनाए हैं, अपना अच्छा सा मखमल का आराम से बैठ गए। हमें तो चाहिए अच्छा सा आसन, सुंदर कालीन,
जिस पर बैठ करके हम भगवान का स्मरण करें। पर सत्संग जी, ये विचार कभी आया कि हमें जो बैठने के लिए स्थान का चुनाव करना पड़ता है और कालीन जो बिछाए हैं बैठने के लिए, कालीन साफ सुथरी होनी चाहिए। वस्त्र जो है हमारा शुद्ध और साफ होना चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। हम भगवान का स्मरण करेंगे। जब इतनी सफाई है भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए, तो भगवान को बैठाएंगे कहाँ? इसके लिए भी तो कोई जगह का चुनाव करना चाहिए। भगवान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? कहाँ वही बैठेंगे जहाँ हम कालीन बिछाए हैं। क्या हमारे शरीर पे बैठेंगे जो हम अभी नहा धो कर आए हैं, जो अभी नए पीले हरे या लाल वस्त्र जो धारण किए हैं, क्या भगवान इस पर बैठेंगे? साथ संगत जी कहते हैं कि भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धि होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल करने वाला कभी भगवान को भाता नहीं है। हाँ, तो देख लीजिए, ये जो हम जोर शोर से भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा पति परमेश्वर है और इसी के प्रति हमारे दिल दिमाग में हमेशा छल बैठा है, कपट बैठा है। और पति कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, हनुमान का पूजा करता हूँ, शनिदेव का पूजा करता हूँ, मंगलवार व्रत रखता हूँ, और पत्नी के प्रति हमेशा मन में संदेह रखता है। साथ संगत जी, अगर ये मन मलिन है, जिस तरह से हमारा शीशा अगर सामने हम आईने रख करके अपने को संवारने बैठे हैं, अगर शीशे पे धूल लगा हुआ है तो चेहरा साफ नहीं दिखेगा। चेहरा को साफ देखने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए हमें शीशा को साफ करना पड़ेगा। अगर शीशा में धुंधला दिखाई देता है तो चेहरा भी साफ नहीं दिखेगा, चेहरा भी धुंधला ही दिखेगा, इसमें दाग धब्बा दिखेगा। इसलिए साथ संगत जी, कभी भी हम बैठे शीशे के सामने, आईने के सामने, तो पहले आईने को साफ कर लें, कहीं आईने पर धूल तो नहीं जमा है। इसी प्रकार साथ संगत जी, हम जो भी भक्ति भजन करते हैं, आसन लगा करके भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं, तो पहले देख लें कहीं मन मलिन तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति मन में उथल पुथल तो नहीं है, कहीं कोई चाहत लेकर के तो मन में नहीं बैठे हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए, भगवान का ध्यान रखने के लिए। कहीं मन में ऐसी कोई भाव तो नहीं है संसार के प्रति। तो जब ये मन मलिन है तो समझ लो साफ दिखेगा नहीं परमात्मा। अगर ये आईना धुंधला है तो आँख देख रही है, पर फिर भी आईना तो धुंधला है ना, तो कैसे दिखेगा? उसी प्रकार ये आँख है पर मन मलिन है, तो सत्संग जी परमात्मा बैठेगा कहाँ? आसन कहाँ लगाएगा अपना? ये कहाँ बैठेगा, किस जगह? कहते हैं कि एक भजन आता है, मन मेरे मंदिर प्यार है पूजा, प्यार से बढ़ के कोई न दूजा। ये मन ही मंदिर है, भगवान का आसन है, भगवान का घर है। तो हम पहले मन को ही साफ सुथरा कर लें। जगह का हमें कहाँ बैठना है, इससे पहले भगवान कहाँ बैठेंगे, इसके बारे में हमको विचार कर लेना चाहिए। भगवान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? क्या भगवान के लिए अच्छा सा कोई जगह का चुनाव किया है? भगवान कहाँ बैठेंगे? राम रूप देखहि कि मिदीना, कैसे देखेंगे भगवान को? भगवान बैठेंगे हमारे मन में? हमारा मन, अंतर मन जो है इतना धुंधला है, इतना गंदा है, कैसे देखेंगे? इसमें जो है संसार के प्रति एक न एक संदेह बना हुआ है। कभी पड़ोसी का, कभी पड़ोसी की बेटी का, बहू का,
ये तेरे मेरे का कितना संदेह बैठा है। कहते हैं कहु भगति पई कौन प्रयासा, योग नमन जप तपो उपवासा। इस प्रयास से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, योग से, नमन से, जप से, तप से, उपवास से। अगर ऐसा होता तो साथ संगत जी नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं लोग, पाठ करते हैं लोग, कन्या कुंवारी कन्या को खिलाते हैं, फिर भी वो दुखी का दुखी ही रह गए। कितने लोग बद्री धाम, केदार धाम, वैष्णो देवी, पता ना कितने धाम, बाबा धाम, बैजू धाम, कितने धाम घूम गए, फिर भी दुखी का दुखी है। कहते हैं हम कहीं चैन नहीं मिला। बहुत तीर्थ किए, बहुत कुंभ नहाए, कुंभ के मेले में बहुत खर्च किए, फिर भी दुखी का दुखी ही है, कहीं भगवान को नहीं पाए। हर एक व्रत किया, एक एक महीना का जो है रोजा रखा, फिर भी भगवान को नहीं पाए। दुख से पीड़ित है, परेशान है, तमाम प्रकार की उलझने सर पे मंडरा रहा है, दिल घबरा रहा है। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तमाम बीमारी, चिंता सता रही है। घर का, परिवार का, आर्थिक स्थिति का, व्यवहार विचार का, चरित्र ठीक नहीं है परिवार का या अपना, इतने कलह कलेश हैं। कहते हैं कि जब तब से परमात्मा को प्राप्त करके ये सारी समस्या का हल निकल जाएगी। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सत्संग जी बिल्कुल सरल स्वभाव। ये सरल स्वभाव कैसा होता है? क्या सरल वस्त्र धारण करने से सरल स्वभाव होगा? सरल स्वभाव होता है जो ये अनंत परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, अनंत परमात्मा का स्मरण करता है, ये इसका अंत नहीं होता। ये सरल होता है, सहज होता है, बिल्कुल स्वभाव के शुद्ध। जो अगर सामने वाला एक बार निंदा भी करता है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मेरा प्रशंसा करता है, कौन मेरा बुराई करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका काम है करना। भगवान बुद्ध के सामने कहते हैं कि कितने सारे निंदक आए और भगवान बुद्ध को कितनी कितनी गालियाँ दिए, कितने लोग मुंह पे थूक दिए। ऐसा महापुरुष उदाहरण देते हैं, हमको पता नहीं, हम देखे नहीं, पर कथा कहता है, संत महापुरुष उदाहरण देते हैं कि भगवान बुद्ध के सामने आकर कितने लोग गालियाँ दिए, पर भगवान बुद्ध ने एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का ये स्वभाव नहीं था, भगवान बुद्ध का ये संस्कार नहीं था कि सामने वाला गाली दे रहा है तो गाली का जवाब गाली से ही दिया जाए। अगर वो हमारे मुख पे थूक दिया है तो हम उसके मुख पर थूक कर बदला ले लें। भगवान बुद्ध का ये भाव नहीं था। भगवान बुद्ध का भाव था कि अगर ये थूक रहा है तो कहीं ना कहीं इसके विचार, संस्कार, चरित्र में जो है जो कहते हैं कि ये गंदगी, इसका मन जो है गंदा है, इसका सोच विचार जो है निगेटिव है, इसको बदलना चाहते हैं। सोचते हैं कि आज ये जो है जो कर रहा है ये सही नहीं है, तो हम अगर इसका बदला इसी तरह लेंगे तो फिर इसके अंदर बदलाव कैसे आएगा। तो ये सरल स्वभाव वाले संत महापुरुष जो होते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं, परमात्मा का हर समय स्मरण किए हैं, ये सरल स्वभाव वाले होते हैं। ये शांति का खजाना होते हैं, ये करुणा का खजाना होते हैं। इनके पास जैसा जिस भाव से लोग आते हैं, पहले उस भाव को देखते हैं कि इसका भाव क्या है। वो अपने भाव से प्रकट होता है। अगर क्रोध किया, प्रेम से, जैसा भी उसका भाव है वो उस भाव को प्रकट करता है, तो पहले पढ़ते हैं कि इसका भाव क्या है। उस हिसाब से उसके अंदर जो है साथ संगत जी
अपना प्रभाव डालते हैं। कहते हैं यथा लाभ संतोष सदाई, संतोषी होते हैं, उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसी में खुश रहते हैं। दुनिया की वस्तु देखकर कभी इनके अंदर लालच नहीं आता है, ये कभी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। समय आने पर जो प्रभु की कृपा से मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भिन्न सत्संग न पावहि प्राणी। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, ये जो है सुख का, ये सकल जो है, कहते हैं जो भक्ति करता है, परमात्मा का आराधना करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। फर्क इतना ही है कि वो कुछ पाने के लिए भक्ति करता है तो पा नहीं पाता है, इसलिए कष्ट होता है उसे वो, और भगवान को भी दोषी देता है कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है, देवी देवता में शक्ति नहीं है। अगर वो इस संसार की कोई वस्तु पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को भजन करते हैं ये समझ करके कि भजन करना, भगवान का आराधना करना मेरा कर्म है, ये मेरा जीवन मिला है, तो भगवान की भक्ति भजन करने के लिए सारी दुनिया का तो जप करते ही हैं, सारी दुनिया में भाग भाग करके सबका नाम दिन भर जपते ही हैं। एक बार भगवान का भी तो नाम जप ले। जो हमें बनाया है, जो संसार में भेजा है, जिस कार्य के लिए उस कार्य को कर लें, ऐसा समझ करके। कहते हैं बिन सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग का इस भेद का जानकारी नहीं होता। कहते हैं परमात्मा को नहीं पा सकते, न जान सकते इस राज को कि किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, इस संसार में मेरा कर्म क्या है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभे अंतर मल कबहु न जाई। साथ संगत जी, जल से चाहे जितना भी हम शरीर को धोते रह जाएंगे, पर ये मन साफ नहीं होगा। ये तो सत्संग में ही मन साफ होगा, संतों के वचन से ही मन साफ होगा, संतों के संग से ही हमारे अंदर का जो है विकार रूपी क्रोध है, जो क्रोध है, लालच है, लोभ है, अहंकार है, ये संतों के प्रभाव से ही समाप्त होगा। ये संतों के प्रभाव से ही मूर्छित होगा और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सरलता, स्वभाव, ये सब प्रकट होगा संतों के ही स्वभाव से, संतों के ही संग से। तो साथ संगत जी, हम नहाए धोए, जो कुछ भी करना है अपना, इससे पहले ये विचार कर लें कि मन साफ है कि नहीं है, मन में कोई किसी प्रकार का संदेह तो नहीं, किसी के प्रति शंका तो नहीं। तो कहते हैं शंका की सुई तलवार बन गई और वो तलवार जो है हमें ही वार कर रही है, इसलिए तो दुख का कारण है। मैं दुखी हूँ संसार में, अपना ही शंका से दुखी हूँ। ये शंका हमारे अंदर जो अहंकार, शंका, ये क्रोध, ये सब पहले जो है मुझे ही जलाती है, मुझे काटती है, इसके बाद किसी और पे वार करती है। और साथ संगत जी, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी करो पहले विचारो और बदला लेने की कोशिश न करो, बदलाव की कोशिश करो। हमें बदलाव से सुख मिलेगा। हमारे अंदर बदलाव आ जाए तो हमेशा के लिए हमारा संस्कार सही हो जाएगा, और ये संस्कार ही है जो संसार में हमारे लिए सुखदायी बनेगा। अगर हम बहुत सुंदर हैं, धनवान हैं, सब चीज़ से संपन्न है, संपूर्ण है, पर संस्कार सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, विचार सही नहीं है, तो साथ संगत जी देखिए दुनिया में जाग करके हमेशा दुख ही दुख का सामना करना पड़ता है। कभी सुखी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। हम नवरात्रि का 9 दिन का व्रत उपवास रखने से हमें सुख नहीं हासिल होगा। हम ये देखें कि 9 दिन का जो व्रत रखे हैं, इसमें हमारा व्रत का सफलता कैसे प्राप्त हुआ। परिवार से प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, तो फिर इस 9 दिन में कितना हम सुख कमाएंगे। साथ संगत जी,
जो भी करे संसार में विचार कर करे। पूजा पाठ करना हमारा शुद्धि जो है, कुछ क्षण के लिए हम भगवान का स्मरण करते हैं, ये मन को शुद्ध करते हैं कुछ क्षण के लिए। तो साथ संगत जी ये हमेशा ध्यान दें कि जो एक क्षण के लिए भगवान का हम स्मरण करते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं, तो ऐसा हमेशा रहे, ताकि भगवान हमारे हृदय में जो है प्रकाशित कर दे हमारे मन को, और शांति मिले, चैन मिले। जिस उलझन से हम परेशान हैं, इस उलझन को दूर करें। यही हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारा सुख है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।